के वीडियो लेक्चर में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इंसर्ट का यूज़ कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे इसमें एक सेल इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट सेल में जाऊँगा और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट कर रहा है तो मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। आप देख रहे होंगे कि राइट में एक सेल इंसर्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट में जाके मुझे कोई शिफ्ट सेल डाउन करना है तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा, तो डाउन में एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। हम किसी भी सेल को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि अगर मुझे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर एक रो इंसर्ट करनी है, तो रो को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें रो इंसर्ट करनी है, और उसके बाद हम इंसर्ट रो में जाएंगे। और जैसे हम रो में जाएंगे तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर एक रो इंसर्ट हो चुकी है। अगर मुझे मान लेते हैं इस एरिया में रो इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा और मैं यहाँ पे रो पे इंसर्ट करूँगा, तो आप देख रहे होंगे कि इस वाले एरिया में रो इंसर्ट हो चुकी है। मैं इसको एक बार इसमें बॉर्डर डाल देता हूँ, तो बॉर्डर से इसमें ऑटो सम करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यह आपका ऑटो सम हो गया, तो टेबल आपकी जो है वो सम हो जाती है। इसके अलावा जब हम सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ प्लस एंड इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करने पर आपका ऑटो सम हो जाता है। इसके अलावा जब भी हम किसी भी किसी शीट का एवरेज निकालना हो तो हम इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। और हम शीट को सिलेक्ट करने के बाद हम मैक्स यानी मिनिमम मार्क्स, इनमें सबसे मिनिमम या मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हम उनको दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है और इस वाली शीट में दिखा रहा हूँ मिनिमम मार्क्स, तो मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स तो मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर फिल का यूज़ करने के लिए अगर मुझे यहाँ पर फिल करना हो और मुझे इसको सिलेक्ट करना हो और मैं यहाँ पे फिल डाउन कर दूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं फिल डाउन करूँगा तो आपका जो सेल है वो डाउन में भी फिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पे फिल राइट कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि इधर वाली वैल्यू जो है वो इस वाली सेल में राइट में सेलेक्ट हो चुकी है। फिल राइट। अगर मुझे आगे वाले सेल में इस वैल्यू को फिल करना है तो मैं यहाँ पे फिल राइट कर दूँगा, तो आपकी वैल्यू जो है वो आगे वाले सेल में भी आ जाएगी। फिल अप। अब मुझे इसे वैल्यू को अप करना है, यानी कि ऊपर की तरफ को सिलेक्ट करना है, तो फिल अप कर देंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाएगी। और जैसे आप फिल डाउन करेंगे तो आपकी वैल्यू डाउन में आ जाएगी। इसके बाद आता है आपका सीरीज। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में जब हम लिखते हैं 1 2 3, आपने 1 को सिलेक्ट किया और 1 को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ सीरीज में। सीरीज में जाने के बाद मुझे किसी रो को 1 से लेकर 5 तक दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लीनियर का यूज़ करूँगा और इसे ओके कर दूँगा। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी वैल्यू कहाँ तक होगी, 1 से लेकर 5 तक आ चुकी है। अगर मुझे यहाँ से नीचे दिखानी है तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट सीरीज, और सीरीज में यहाँ पे लीनियर का यूज़ करेंगे। 1 से लेकर मुझे 7 तक दिखानी है वैल्यू को, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। आपकी वैल्यू कहाँ तक आ गई है, 7 तक। तो यहाँ पर आप सीरीज का यूज़ करते हैं।
क्लियर में आप क्लियर ऑल, अब मुझे पूरे को क्लियर करना है तो मैं यहाँ पे क्लियर ऑल का यूज़ कर दूँगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट, यानी कि अगर आपने कोई फॉर्मेट किया होगा तो ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट यानी कि कोई भी आपने अगर फॉर्मेट किया हो, मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट कर देता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने ये इसमें ये फॉर्मेट कर दिया और मुझे यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं क्लियर फॉर्मेट में जाता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि जो भी मैंने फॉर्मेट किया था वो हट चुका है। इसी तरीके से आप किसी भी कंटेंट को आप फॉर्मेट डिलीट कर सकते हो। इस तरीके से यानी आप इसमें आपने कोई कमेंट्स डाली हो तो कमेंट्स को डिलीट कर सकते हो। इसी तरीके से इन सब चीज़ों को डिलीट किया जा सकता है। अब हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। मान लेते हैं मुझे इसमें फ़िल्टर लगाना हो तो आप यहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो। अब फ़िल्टर से क्या होता है, फ़िल्टर से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप उन चीज़ों को यहाँ पर दिखा सकते हो और जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको आप यहाँ पर हटा सकते हो, यानी हाइड कर सकते हो। और जैसे आप सिलेक्ट ऑल करेंगे सभी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे आप उस हिसाब से फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी नीचे से ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे। फ़िल्टर को हटाने के लिए पूरी शीट को सिलेक्ट करते हैं और शीट को सिलेक्ट करने के बाद हम फ़िल्टर में जाते हैं और यहाँ से जैसे आप फ़िल्टर पे या क्लियर पे एक बार क्लिक करेंगे आपके फ़िल्टर्स जो हैं वो यहाँ से फ़िल्टर क्लियर हो जाएंगे। फाइंड एंड रिप्लेस, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 1000 लिखा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फाइंड 1000, रिप्लेस इट विथ 2000। जैसे आप यहाँ पे रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी वैल्यू आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर चेंज हो गई है। तो आज मैंने आपको होम मेन्यू पूरी कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।